करण तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके आ रहा भाई, अब तो देख। ओह सॉरी, मैं हेल्प कर। चुकी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान कब से उस शर्लिन के बॉयफ्रेंड के पास? आज सबसे ज्यादा खुश तो ये प्रीता हो रही होगी, क्योंकि उसने मुझ पे जो जो इल्जाम लगाया था आज वो सारे सच साबित होंगे। ओह गॉड, मैं क्या करूं? मैं साफ मना कर दूंगी कि मेरा पृथ्वी के बीच में कुछ नहीं चल रहा, और मैं तो पृथ्वी को पहली बार मिली थी रोके पे। हाँ, और उनके पास कोई है भी नहीं जो ये बता सके कि मैं और पृथ्वी एक दूसरे को पहले से जानते हो। परफेक्ट। क्या हुआ? कुछ नहीं, हाँ, हे लिसन। अरे ये तो चला गया, 2 मिनट रुक नहीं सकता था मुझसे बात करने के लिए? ऐसी भी क्या जल्दी थी? पीता जी और लोग? हाँ सब ठीक। चलिए ना पीता जी। हाँ चलिए। लेकिन अब झूठ को बोल के भी क्या फायदा? आई मीन टू से कि हाँ उनके पास कोई विटनेस नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि हमारा अफेयर चल रहा है, लेकिन करण ने तो खुद ने देख लिया पृथ्वी को मेरे रूम से बाहर निकलते हुए। गॉड, मैं क्या करूं? आज तेरी पोल खोल कर ही रहूंगा। और तेरी शर्लिन की बहुत बोलती है ना, तेरी कबूतरी। हाँ, प्रीता को शर्लिन पे शक था और मुझे तुझ पर। तुम लोगों ने कितना बेवकूफ बनाया हम लोगों को यार, हम सोच भी नहीं सकते थे। अब लिमिट हो गई, तुम दोनों का बोलो। माय गॉड, मतलब तुम लोग हमारी आंखों के सामने थे और मैं लेफ्ट राइट अपना सर पटकता रहता था और तू पतली गली से चूहे की तरह भाग जाता था। प्रीता बिल्कुल सही कहती थी, शर्लिन तेरी जो है ना, ये शर्लिन अच्छी लड़की नहीं है। शी इज अ बैड। खबरदार ऐसी बकवास की तो। क्यों? क्या हुआ तुझे? तेरी तो कुछ नहीं लगती ना, तो फिर मिर्ची क्यों लगी? हाँ, देख बदौर, दोबारा अगर मेरे गिरबान पर हाथ डाला ना, हाथ तोड़ के उसकी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। समझा तू? मेरी बात कान खोल के सुन ले, ये बकवास मेरे सामने मत कर। बकवास मेरे सामने मत करिए वरना मुंह तोड़ूंगा तेरा। मैं भी छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू बचेगा नहीं, क्योंकि तेरी इतनी हिम्मत है। तुम लोग कर क्या रहे हो? पागल हो गया तू करण? तुम इस घटिया इंसान से शादी नहीं करोगी, समझी तुम? Shut up. शादी कोई मजाक होता है क्या? जब दिल किया हो गई, जब दिल किया तोड़ दी। अरे तू इसकी सच्चाई नहीं जानता यार। बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। जस्ट बिकॉज़ तेरे को उसकी दी हुई ड्रेस पसंद नहीं है, बस इसकी वजह से पीटा जो उससे शादी तोड़ दे? ऐसा होता है क्या? करण तुझे पृथ्वी पसंद नहीं है, लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए कि सरला आंटी ने पृथ्वी को प्रीता जी के लिए चुना है। नहीं, तू उनका सिर्फ दोस्त है, और दोस्ती में भी एक हद होती है। किसी भी दोस्त को वो हद नहीं क्रॉस करनी चाहिए। अरे मेरी बात सुन यार, will you listen to me? इसने प्रीता के साथ रोका कि शर्लिन ने तेरे साथ सगाई की, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलने का मौका नहीं छोड़ते ये दोनों। शर्लिन और इसका अफेयर चल रहा है। ये सब तू क्या बोल रहा है करण? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। ये पृथ्वी, ये कमीना साला प्रीता को धोखा दे रहा है। इसका और शर्लिन का अफेयर चल रहा है, तुझे पता है? रोके के बाद ये सब यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहा है। शर्लिन के साथ वो भी एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। मैंने इसे रोके के बाद इसको एक लड़की के साथ देखा था होटल में। ओके, उस वक्त मैंने प्रीता की फैमिली को इमीडिएटली होटल में बुला लिया। पता नहीं साले ने क्या गेम खेला, इतना कमीना। इसने ऐसा गेम खेला कि प्रीता बाहर आती है कमरे से यार, इसने उस लड़की को भगा दिया। उस वजह से मुझे इससे माफी मांगनी पड़ी, करण लूथरा को इससे माफी मांगनी पड़ी। उस दिन तो तू बच गया क्योंकि तूने सबूत मिटा दिया, लेकिन आज तू नहीं बचेगा। यू नो व्हाई? क्योंकि सबूत यहीं मौजूद है सबके सामने। तू साबित करके बता मेरे को, क्या हुआ? कैसे साबित करके बता मेरे को। शर्लिन इस रूम में, इस रूम में। या तूने जब मुझे भेजा था ना कि शर्लिन को लेकर आ, तूने बताया था कि रूम नंबर 5 में वो चेंज करने के लिए आई, तो मैं उसे यहाँ लेने आया। तो ये कमीना इस रूम से बाहर निकला। मैंने शर्लिन को फोन किया था, उसने कहा वो रूम नंबर 5 में है, और रूम नंबर 5 ये रहा जहां से ये कमीना बाहर निकला।
इनफ, इनफ इज इनफ, ओके? ये बचकाने खेलना मेरे साथ मत खेलना। सब जानते हैं कि तू मुझे हेट करता है, मुझे पसंद नहीं करता, और इस वजह से तू ये सब बकवास कर रहा है ना। अबे ओ, तुझे पसंद करने वाली चीज ही क्या? हाँ, क्यों पसंद करूंगा मैं तुझे? तुझे लगता है मैं प्रीता की तरह सीधा साधा हूँ? तू मुझे बेवकूफ बना लेगा? अबे आज 2 मिनट में चुटकी में तेरा भांडा फोड़ करूँ। अभी साबित करता हूँ, देख तू। 1 मिनट, कौन है तू? है कौन तू? होता कौन है मुझ पर यकीन ना यकीन करने वाला? इसका हक सिर्फ और सिर्फ प्रीता जी के पास है कि वो मुझ पर ट्रस्ट करती है या नहीं। प्रीता जी, हमारी शादी होने वाली है, और शादी एक ऐसी इमारत है जो विश्वास पर टिकी हुई है, और कोई भी रिलेशन विश्वास पर ही टिकती है। आज मैं ये देखना चाहता हूं कि इस करण ने शक का पहाड़ जो खड़ा किया है, जो इल्जाम मुझ पर लगाए, आपको उस पर विश्वास है या मुझ पर? प्रीता देखो, तुम इसकी बातों में मत आना। 1 नंबर का कमीना, 1 नंबर का झूठा है। तुम एक काम करो, खुद आगे बढ़ो, चेक करो सच्चाई क्या है, पता चल जाएगी। जाओ आगे बढ़ो। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? पृथ्वी का यकीन नहीं करूंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और करण करण ऐसा क्यों बोल रहा है? उसकी भी कोई वजह होगी। प्रीता देखो, मेरी बात मानो। देखो, किसी पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। तुमने मुझे सिखाया था, राइट? किसी पे विश्वास मत करो, मुझ पे भी मत करो। खुद जाओ, दरवाजा खोलो, खुद चेक करो। शलन अंदर बैठी है मुंह छुपाकर, जहां से ये कमीना बाहर निकला है। गो एंड चेक। जाओ, अभी जाओ। प्रीता जी, प्रीता जी, अब चुप क्यों हैं? अरे कुछ तो बोलिए। प्रीता जी, अगर मैं आपकी जगह होता ना, और ये सब जो हो रहा है आपके साथ हो रहा होता ना, तो मैं 1 सेकंड भी चुप नहीं रहता, 1 सेकंड भी सोचता नहीं। प्रीता जी, हमारी शादी होने वाली है, हम आगे की पूरी जिंदगी एक साथ गुजारने वाले हैं। अगर इस वक्त आपने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया तो सॉरी टू से हमारे रिश्ते में गांठ पड़ जाएगी, और एक ऐसी गांठ जो शायद कभी खुल भी ना पाए। देखिए, मैं इनोसेंट तो प्रूव हो ही जाऊंगा, लेकिन आज मुझे ये देखना है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करती है या नहीं। आप सोचिए, एक शक जो इसने पैदा किया है, उसकी वजह से हमारे आने वाला कल, हमारी फ्यूचर की सारी खुशियां बिखर जाएगी। अबे तू चुप कर। प्रीता, तुम अच्छी तरह से जानती हो ऐसा क्यों बोल रहा है। सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। खुद जाओ, चेक करो, दरवाजा खोलकर अंदर शर्लिन मिलेगी, मैं कह रहा हूँ। आइए राखी जी। जानकी देख, राखी जी तेरी तबीयत पूछने आई है। जानकी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, आपने तो हम लोगों को डरा ही दिया था। हमने तो सोचा कि आप नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो, आप हमारे सामने हो। आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। आप चिंता बिल्कुल मत करना, आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा। हम है ना आपके साथ, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जानकी जी, मैं जानती हूँ कि आपकी हालत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आपसे कुछ जरूरी सवाल करने थे, कुछ बातें पूछनी थी। मेरे करण ऋषभ, मेरे दोनों बेटे बता रहे थे कि एक्सीडेंट के पहले आप हमारे घर आ रही थी क्योंकि आपकी याददाश्त वापस आ गई, और आप हमें कुछ जरूरी बात बताना चाहती थी। कोई ऐसी बात जो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्या ये बात सच है? क्या मेरे दोनों बेटे सही सोच रहे हैं? क्या ऐसी कोई बात है जो आप हमें बताना चाहती? बताइए ना जानकी जी, ऐसी कौन सी बात थी जो आप हमें बताना चाहती थी? बताइए ना। सरला जी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि मेरे करण ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई ऐसा इंसान है जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, चोट पहुंचाना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। बताइए ना जानकी जी, कुछ जानती हैं आप? ये तो पल के झपका ही नहीं रही, इसका मतलब कि लेकिन कल जब यही पूछा था ना, तो पल के झपका ही थी। मुझे लगता है ये भूल गई है, इसे कुछ याद नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है ना शायद, इसीलिए। जानकी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा इंसान है जो सरला जी के परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, और आप यही बात मेरे करण ऋषभ को बताना चाहती हो ताकि वो आपकी मदद करे? ये भी तो हो सकता है ना? क्या मैं सही बोल रही हूँ? कुछ ऐसा है क्या? बताइए ना जानकी जी, कुछ तो इशारा दीजिए। जाओ, चेक करो।
एकदम चुप, एक शब्द और नहीं। खबरदार मेरे और पिताजी के मामले में दखलंदाजी दी। मेरे भाई से इस तरह से बात करने की जरूरत मत करना। ये मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है। अब ये ड्रेसिंग रूम चेक होगा और अभी होगा, इसी वक्त होगा।